नमस्कार बाल दोस्तों, होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में मैं आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस भाग में हम जो प्रश्न दिए गए हैं इनकी हम चर्चा करेंगे। तो आप अपनी किताब और कॉपी बुक निकाल लीजिए। बच्चों, देखते हैं हम सबसे पहला प्रश्न। बाल दोस्तों, इस प्रश्न के अंतर्गत हमें कुछ वर्ण दिए जाएंगे। इन वर्णों के आधार पर हमें शब्द बनाने हैं। हमें जो वर्ण दिए गए हैं वह इस प्रकार है। वर्ण है म, र, क, न और य। इन वर्णों के आधार पर हमें कुछ शब्द बनाने हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो हमें 3 शब्द दिए गए हैं। पहला है मकान, दूसरा है नया और तीसरा है नामुमकिन। अब हमें इन वर्णों का प्रयोग करके ह्रस्व, दीर्घ आदि को लगा के हमें शब्द बनाने हैं। तो सोचिए बाल दोस्तों, हम कैसे कैसे शब्द बना सकते हैं। हमारा पहला शब्द है करण। हमने ऊपर जो वर्ण दिए गए हैं म, र, क, न और य, इनके आधार पर पहला शब्द बनाया करण। दूसरा शब्द बना सकते हैं रकम। हमें कहीं पर जो पैसे भरने होते हैं उसे रकम कहा जाता है। तो यहां पर हमने दूसरा शब्द बनाया रकम। तीसरा शब्द है हमारा नयन। नयन का अर्थ होता है आंखें। इन वर्णों के आधार पर हमने तीसरा शब्द बनाया नयन। चौथा शब्द है यमुना। तो 5वां शब्द है मन। जो हमारा मन होता है वह शब्द भी हमें यहां मिला। तो बाल दोस्तों, हमें जो वर्ण दिए गए थे इनके आधार पर हम इस प्रकार के शब्द बना सकते हैं। इनके अलावा भी इन वर्णों से कई शब्द बन सकते हैं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है बाल दोस्तों, इसमें हमें एक शब्द दिया गया है मानसरोवर। इस शब्द के आधार पर हमें जो उदाहरण दिया गया है उसी के मुताबिक शब्द बनाने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। आइए उदाहरण के रूप में हमें कौन सा शब्द मिलता है इसको देखते हैं। मानसरोवर शब्द में से उदाहरण के रूप में हमें यहां पर 2 शब्द दिए गए हैं, सरोवर और सर। अब इनका वाक्य प्रयोग भी देखते हैं। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, सरोवर काफी गहरा है। इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। तो सर शब्द को लेकर कौन सा वाक्य है इसको हम देखते हैं। आप सर पर टोपी पहन लीजिए। तो देखिए यहां पर हमें उदाहरण के रूप में 2 शब्द दिए गए थे, सरोवर और सर। इनका वाक्य प्रयोग भी हमें दिया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार अब हमें नए शब्द बनाने हैं और इनका वाक्य में प्रयोग करना है। लेकिन हां, हमें यह ख्याल रखना है कि ये जो शब्द बनाए हैं ये शब्द मानसरोवर शब्द के आधार पर होने चाहिए। तो सोचिए कौन से शब्द हम बना सकते हैं। हां, बहुत बढ़िया। पहला शब्द बना सकते हैं मानस। इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। वाक्य प्रयोग है, हमें मानस का पठन करना चाहिए। बाल दोस्तों, हम जानते हैं
राम भक्त तुलसीदास ने मानस नामक एक किताब लिखी है। इस संदर्भ में यह शब्द दिया गया है। तो अब दूसरा कौन सा शब्द बना सकते हैं, सोचिए जरा। हाँ, बहुत बढ़िया शब्द बना सकते हैं, रस। इसका वाक्य में प्रयोग करके हम देखते हैं। साहित्य में 9 रस है। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा जो साहित्य होता है इसमें 9 रस होते हैं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, सोचिए जरा तीसरा कौन सा शब्द हम बना सकते हैं। हाँ, वर। वर शब्द मानसरोवर में से हम बना सकते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। ईश्वर ने मुझे प्रसन्न होकर वर दिया। हम वाक्य बना सकते हैं कि ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे वर दिया, यानी कि वरदान दिया। इस प्रकार का वाक्य हम बना सकते हैं। तो बाल दोस्तों, यहां पर हमें जो मानसरोवर शब्द दिया गया था, इसके आधार पर हमने शब्द बनाए और उनका वाक्य प्रयोग भी किया। इनके अलावा भी इस शब्द के आधार पर और नए शब्द बना सकते हैं। आप उसे बनाइएगा। हाँ, हमें जो 5 शब्द मिले थे उनका तो हमने वाक्य प्रयोग किया, लेकिन इन शब्दों को लेकर आप अलग रूप से वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार आपको कोई भी शब्द मिले, इसके आधार पर शब्द बनाकर इसका वाक्य प्रयोग सहजता से करना है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम अगला हमारा जो प्रश्न है इसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें हमें एक शब्द दिया जाएगा। इस शब्द का हमें अर्थ लिखना है और बाद में हमें एक वर्ण हटा देना है और जो शब्द मिले उसका भी अर्थ लिखना है और बाद में एक और वर्ण हटा देना है और जो वर्ण बचे इसका भी अर्थ हमें यहां पर लिखना है। हमें यहां पर एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण को हम सबसे पहले देखते हैं। उदाहरण के रूप में हमें शब्द दिया गया है भूचाल। इसका अर्थ होता है भूकंप। बाल दोस्तों, अब उदाहरण में देखते हैं कि एक वर्ण हटाकर हमें कौन सा शब्द दिया गया है। तो शब्द दिया गया है भूल। भूचाल में से च को हटाकर, च वर्ण को हटाकर भूल शब्द हमें दिया गया है। इसका अर्थ होता है खामी या गलती। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि एक और वर्ण को हटाकर हमें कौन सा शब्द दिया गया है। भूल में से ल वर्ण को हटाकर हमें शब्द दिया गया है भू। इसका अर्थ होता है भूमि। तो बच्चों, हमने उदाहरण में देखा कि 3 वर्णों का एक शब्द हमें दिया गया था भूचाल। इसमें से एक वर्ण हटाकर हमें 2 वर्णों का एक शब्द दिया गया भूल और अंत में एक और वर्ण हटा दिया गया ल और हमें शब्द दिया गया भू और इसके अर्थ भी हमें दिए हैं। इसी प्रकार जो शब्द हमें दिए जाते हैं उनका भी शब्द निर्माण करते हैं और अर्थ देखते हैं और वर्णों को हटाते हटाते हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं पहला शब्द। पहला शब्द हमें दिया गया है दोराहा। इसका अर्थ होता है वह स्थान जहां 2 रास्ते मिलते हो।
दो रास्ते जहां पर इकट्ठे होते हैं उसे दोराहा कहा जाता है। इन तीन वर्णों में से हम यदि रा वर्ण को हटा दे तो हमें शब्द मिलेगा दोहा। इसका अर्थ होता है एक प्रकार का छंद। जो कविताएं लिखी जाती है उसी प्रकार दोहे भी होते हैं। कबीरदास, रहीम जी, तुलसी आदि ने दोहों में अपनी रचनाएं की है। तो इस शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार का छंद। अब दोहा शब्द में से हम हा वर्ण को हटा दे तो हमें शब्द मिलेगा दो। इसका अर्थ होता है संख्या का सूचक। जो हम दो लिखते हैं संख्या का सूचक होता है दो। तो हमने दो राहा शब्द के आधार पर एक एक वर्ण को हटाकर नए शब्द बनाए और इनका अर्थ भी देखा। आइए बाल दोस्तों, अब हम दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है आराम। इसका अर्थ होता है विश्राम। आराम में से हमें रा वर्ण हटा दे तो हमें शब्द मिलेगा आम। आम अर्थात एक फल होता है, इसे हम जानते हैं। इसका दूसरा अर्थ होता है साधारण, आम आदमी। हम वाक्य प्रयोग करते हैं आम आदमी। इस प्रकार साधारण अर्थ भी इसका होता है। अब हम म वर्ण को हटा दे तो हमें शब्द मिलेगा आ। आ जो है वर्णमाला का स्वर है, हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आराम शब्द में से एक एक वर्ण को हटाते हुए शब्द बनाए और इनका अर्थ भी देखा। आइए बाल दोस्तों, अब हम तीसरा शब्द देखते हैं। तीसरा शब्द है भारत। इसका अर्थ देश। हमारे देश का नाम भारत है। इस शब्द में से यदि हम एक वर्ण र को हटा दे तो हमें शब्द मिलेगा भात। इसका अर्थ होता है पका हुआ चावल, जो हम दाल के साथ खाते हैं, भात। इसी अर्थ में यहां पर लिया गया है। बाल दोस्तों, अब हम भात शब्द में से एक वर्ण हटा दे तो हमें शब्द मिलेगा भा। इसका अर्थ होता है प्रकाश। तो हमने यहां पर भारत शब्द में से एक एक वर्ण को हटाते हुए नए शब्दों का निर्माण किया और उनका अर्थ भी देखा। हमारा अगला शब्द है विवाद। इसका अर्थ होता है तकरार। अब इस शब्द में से हम वा वर्ण को हटा दे तो हमें शब्द मिलेगा विद। इसका अर्थ होता है ज्ञाता या पंडित। जो जिस विषय में ज्ञाता होता है उसे विद कहा जाता है। अब ये जो दो वर्णों का शब्द है, इसमें से द वर्ण को हटा दे तो हमें शब्द मिलेगा वी। वी जो है एक उपसर्ग है। किसी शब्द के आगे वी उपसर्ग को लगा दे तो नया शब्द बनता है। तो हम जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहा जाता है। तो बाल दोस्तों, यहां पर हमने विवाद शब्द में से एक एक वर्णों को हटाते हुए नए शब्दों का निर्माण किया और इनका अर्थ भी देखा। आइए बाल दोस्तों, अब हम पांचवा शब्द देखते हैं। पांचवा शब्द है सौगात। इसका अर्थ होता है तोहफा, उपहार या भेंट। अब इसमें से गा वर्ण को हटा दे तो हमें शब्द मिलेगा सौत। इसका अर्थ होता है सौतन या पति की दूसरी पत्नी, उसे सौत कहा जाता है। अब
देखे और उसमें से त वर्ण को हटा दे तो हमें शब्द मिलेगा 100। संख्या 100 के सूचक के रूप में इसे प्रयुक्त किया जाता है। तो बाल दोस्तों, यहां पर सौगात शब्द में से एक एक वर्ण को हटाते हुए हमने नए शब्दों का निर्माण किया और इनका अर्थ भी देखा। आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है वेदांग। इसका अर्थ होता है वेदों के 6 अंग। वेद के जो 6 अंग होते हैं उसे वेदांग कहा जाता है। वेदांग शब्द में से दांग को निकाल दिया जाए, दांग को निकाल दिया जाए तो हमें शब्द मिलेगा वेग। इसका अर्थ होता है रफ्तार या गति। तो बच्चों, वेग शब्द में से यदि हम ग वर्णों को निकाल दे तो शब्द बचेगा वे। वे का अर्थ होता है वह का बहुवचन। तो हमने यहां पर वेदांग शब्द में से एक एक वर्णों को हटाते हुए नए शब्दों का निर्माण किया और इनका अर्थ भी देखा। आइए अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है नाजुक। इसका अर्थ होता है कोमल। अब इस नाजुक शब्द में से हम जू को निकाल दे तो शब्द बनेगा नाक। इसका अर्थ होता है नासिका। जो हमारा नाक होता है, नासिका, यह इसका अर्थ होता है। अब इस शब्द में से क वर्ण को हटा दे तो शब्द बनेगा ना। इसका प्रयोग नहीं के रूप में किया जाता है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अगला शब्द देखते हैं। पामर। इसका अर्थ होता है अधम या पापी। पापी के लिए पामर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द में से हम म वर्ण को हटा दे तो शब्द बनेगा पार। इसका अर्थ होता है किनारा। अब इस शब्द में से हम र वर्ण को हटा दे तो शब्द बचेगा पा। इसका अर्थ होता है पंचम स्वर। सारे गामा पा जो होता है, इसमें जो 5वां स्वर होता है, इसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बाल दोस्तों, यहां पर हमें जो शब्द दिए गए थे इनमें वर्णों को हटाते हुए हमने नए शब्दों का निर्माण किया और इसका अर्थ भी देखा। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, अब आप इसी प्रकार नए नए शब्दों का निर्माण करना। आइए बाल दोस्तों, अब हम अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। बाल दोस्तों, यहां पर हमें जो वाक्य दिया गया है उन वाक्य के आधार पर हमें नए नए वाक्य बनाने हैं। हमें जो यहां पर वाक्य दिया गया है वह इस प्रकार है। काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। बाल दोस्तों, यहां पर जो हमें वाक्य दिया गया है इसके आधार पर हमें नए वाक्यों का निर्माण करना है। आइए तो अब हम नए वाक्यों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें यहां एक वाक्य दिया गया है, काजल नीचे बैठकर रोटी खा रही है। इसी प्रकार बाल दोस्तों, हमें वाक्यों का निर्माण करना है। तो हम वाक्य इस प्रकार निर्माण कर सकते हैं। पहला है काजल ने देखा। यहां पर बाल दोस्तों यह ध्यान रखना है कि हमें ऊपर जो
वाक्य दिया गया है उसी में से शब्दों का चयन करना है और वाक्य बनाने हैं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए दूसरा वाक्य हम देखते हैं। काजल रोटी खा रही है। तीसरा वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, काजल नीचे बैठकर खा रही है। तो अगला वाक्य हम इस प्रकार बना सकते हैं, काजल ने नीचे बैठकर देखा। देखिए यहां पर हम काजल को लेकर जो वाक्यों का निर्माण कर रहे हैं वहां पर बिल्ली का प्रयोग भी हम कर सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं। आइए अगला वाक्य देखते हैं, काजल है। इस प्रकार का छोटा वाक्य भी हम बना सकते हैं। तो आइए अगला वाक्य देखते हैं, काजल ने देखा बिल्ली खा रही है। इस प्रकार का वाक्य भी हम बना सकते हैं। आइए अगला वाक्य देखते हैं, काजल खा रही है। इस प्रकार भी हम वाक्य बना सकते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, काजल ने देखा कि बिल्ली है। इस प्रकार के हम 9 वाक्य बनाते हैं। आगे भी देखते हैं कुछ वाक्य और, काजल ने देखा कि रोटी है। काजल ने देखा कि रोटी है। इस प्रकार का वाक्य भी हम बना सकते हैं। अगला वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, काजल ने देखा कुर्सी है। तो बाल दोस्तों यहां पर हमने 10 वाक्यों का निर्माण किया। तो बाल दोस्तों यहां पर हमें जो वाक्य दिया गया था इसके आधार पर हमने 10 वाक्यों का निर्माण किया। हालांकि इसके आधार पर इससे कई अधिक हम वाक्य बना सकते हैं। आपको अपनी ओर से सोचना है और नए वाक्यों का निर्माण करना है और अपने सहपाठियों से चर्चा करनी है कि उन्होंने कौन से नए वाक्य बनाए और आपने कौन से बनाए। इनमें कौन से वाक्य अलग है और कौन से वाक्य आपने समान बनाए हैं, इसका पृथक्करण भी आपको करना है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। आइए बाल दोस्तों अब हम अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। बाल दोस्तों यहां पर जो हमें प्रश्न दिया गया है इसमें जो परिच्छेद है और रेखांकित जो शब्द है इनका हमें लिंग परिवर्तन करना है। अर्थात कि स्त्रीलिंग में जो शब्द है इनका पुल्लिंग में और पुल्लिंग जो शब्द है इनका हमें स्त्रीलिंग में रूपांतरण करना है। पहले हम इस परिच्छेद को पढ़ते हैं। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाता हूं। एक बार मैं जोश में आ गया और एक हिरन का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोर की गर्दन तोड़ दी और शेर का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता? घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया। तो बाल दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि जो पहला शब्द है लड़के, इसको रेखांकित किया गया है। लड़के जो है पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? हां, बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, इसका स्त्रीलिंग होगा लड़की। आगे का जो शब्द है हिरन, इसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? बहुत बढ़िया,
हिरनी होगा। सही बात है। आगे हमें शब्द दिया गया है जो रेखांकित किया गया है, घोड़ी, जो स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग होगा, हाँ बहुत बढ़िया, घोड़ा। इसके आगे का शब्द दिया गया है वह है हाथी, जो पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? हथिनी। बहुत बढ़िया बात दोस्तों। अब इस प्रकार हमें जो शब्द हमने लिंग परिवर्तन करके देखे, इनको रखकर हमें परिच्छेद फिर से लिखना है। तो हम परिच्छेद इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए, तो इस प्रकार परिच्छेद हमारा बन सकता है। हम पढ़ लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूं। एक बार मैं जोश में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता, घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हथिनी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया। तो बाल दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि लिंग परिवर्तन करने के बाद किस प्रकार परिच्छेद बनता है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आज हमने इस इकाई के अंतर्गत दूसरे भाग में जो स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न दिए गए थे, इसका अध्ययन हमने किया। आपने जो जो प्रश्न लिखे हैं, इनको आप अपने अध्यापक को या अपने घर के बड़े व्यक्ति को दिखलाएंगे और जहां पर आपकी त्रुटि प्राप्त हो, वहां पर आपको सुधार करना है। बाल दोस्तों, अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? हमारे वर्ण है क, र, न, च, भ और म। आपके विकल्प इस प्रकार है। ए चमक, बी नगर, सी कमर और डी चमन। तो बाल दोस्तों, आज हम यहीं पर रुकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।